हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 54 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 1 = 0 के मूल समान है तो a बराबर क्या होगा वो निकालने के लिए बोला गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया, समान मूल है बोला गया। जब मूल समान होता है उस समय हम लोग क्या ले सकते हैं, d = 0। आप चलिए चेक कीजिए, d का फॉर्मूला चेक कीजिए। d फॉर्मूला होता है b² - 4ac, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी कीजिए। b का मान चेक कीजिए, क्या है -4 है तो b की जगह -4 लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लेंगे, -4 को सेम कॉपी करेंगे। a और c का मान चेक कीजिए, a का मान a है तो a रखेंगे और c का मान क्या है 1 है तो 1 लेंगे, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को तोड़ेंगे। -4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 के स्क्वायर 4 चौके 16 और माइनस स्क्वायर क्या हो गया प्लस। माइनस सेम कॉपी कीजिए, 4 को a को और 1 को गुना कीजिए, कितना होगा हम लोग को 4 × a करेंगे तो 4a, फिर 1 से करेंगे तो सेम आता है, राइट साइड में क्या है 0। अब मान किसका निकालना हम लोग का, a का मान निकालना है तो लेफ्ट साइड में बस केवल a को रखना है, बाकी बात सभी को राइट साइड में ले जाएंगे। a का मान निकालिए, पहले से चेक कीजिए क्या है, +16 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -16, -4 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 4 4 चौके 16। इस प्रकार a बराबर कितना आ गया आंसर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। k का मान निकालने के लिए बोला गया और यहाँ पे ध्यान दीजिए मूल समान है बोला गया। मूल समान होता है तो क्या लेते हैं, d = 0। आप चेक कीजिए, d का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा b² - 4ac, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। b का मान चेक कीजिए, क्या है k है तो k लेंगे, स्क्वायर है फॉर्मूला में स्क्वायर होगा, -4 × a और c का मान रख दीजिए। a का मान 2 है और c का मान कितना है 3 है तो 3 लेंगे, 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा हम लोग का 4 दूना 8 दिया, कितना हो जाएगा 24, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। k² को सेम कॉपी कीजिए, इसको राइट साइड ले जाइए, -24 उधर जाए क्या बनेगा +24। अब इधर से हम लोग को मान किसका निकालना है, k का निकालना है ना, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाइए। जब लेफ्ट साइड हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, राइट साइड जाके वो रूट में चेंज हो जाएगा। आप चेक कीजिए यहाँ से, ये 24 किसी के स्क्वायर होता है, अगर किसी के स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है, लेकिन चेक कीजिए 24 किसी के स्क्वायर होता है, किसी के स्क्वायर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे और कभी भी रूट हटाएंगे ना तो प्लस माइनस दोनों का साइन लेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये किसके पहाड़ा में आता है, 2 और 4 2 से आता है, 2 के पहाड़ा में ले लेंगे, 2 × 2 और ये वाला 2 दूना 4। फिर चेक कीजिए 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 बार में, फिर से 2 के पहाड़ा में कितने बार में 3 बार में। अब किसका जोड़ा बना, जोड़ा बना यहाँ पे किसका जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना। जिसका जोड़ा बनता है ना उसको रूट के बाहर निकालते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट के अंदर रखेंगे। किसका जोड़ा बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो 2 को बाहर निकालेंगे और किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का ये 3 का जोड़ा नहीं हो रहा, दोनों को गुना करके अंदर रखें, कितना होगा 2 × 3 = 6। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर है k बराबर 55 में कितना आ गया हम लोग का +-2√6। ये प्लस माइनस क्यों लिए, जब भी कोई लेटर का मान निकालेंगे ना और यहाँ पे हम लोग रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों का साइन होता है। उसके बाद इसका ये किसी के स्क्वायर नहीं होता है तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल कर चेक कीजिए, यहाँ किए, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना इसलिए 2 को बाहर निकाले। ये 2 का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो दोनों को गुना कर दिया, रूट का अंदर रखे, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। ये था हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। फिर से क्या बोला गया हम लोग, k का मान ज्ञात करने के लिए मूल समान हो बोला गया तो क्या ले सकते हैं हम लोग, d = 0। और फॉर्मूला क्या जानते हैं, d = b² - 4ac, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। b का मान चेक कीजिए, क्या है -2 है तो -2 लेंगे, 4 × ac का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है कुछ नहीं मतलब 1 और c का मान चेक कीजिए, k है तो k लेंगे, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब चेक कीजिए -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 को 1 को और k को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 4 × 4, फिर 4 को k से करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 4k, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब k का मान निकालना तो k को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी बात सभी को राइट साइड ले जाएंगे। पहले सिंपल नंबर को हटाइए, +4 राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड जाके ये डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 × 4 4 × 4। इस प्रकार k बराबर कितना आ जाता है आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया हम लोग का, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग का सेम क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 57 जो है ना ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के मूल समान है तो
के का मान होगा। फिर से के का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया, के का मान निकालने के लिए बोला गया है और यहाँ पे समीकरण दिया हुआ हम लोग को इस प्रकार से। तो समीकरण को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर में जो हम लोग का के एक्स है ना, ये ब्रैकेट के अंदर को दोनों को गुना करेगा, एक बार एक्स को और एक बार टू को, -2 को। चलिए गुना कीजिए, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। जैसे के को सेम कॉपी के एक्स एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस के को अब 2 से के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का -2 के एक्स, प्लस 6 को सेम कॉपी करेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए काम क्या किया, यहाँ पे जो के एक्स है ना ब्रैकेट के अंदर को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, एक बार एक्स को और एक बार -2 को। जैसे के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लेंगे, के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 के एक्स, प्लस 6 को सेम कॉपी किया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को मान किसका निकालने के लिए बोला गया है, मान निकालने के लिए बोला गया के का, और मूल समान है बोला गया है। आप चेक कीजिए हम लोग के एक्स स्क्वायर का जो बगल में रहता है किसका मान हो जाता है हम लोग का ए का, और जो एक्स के बगल में रहता है मतलब -2 के जो है किसका वैल्यू हो जाएगा बी का, लास्ट वाला किसका होता है सी का, जो नंबर केवल रहता है ना सी का मान होता है। अब चेक कीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया, मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0। कभी भी मूल समान बोलेगा तो क्या लेंगे डी इक्वल टू 0, और डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 को सेम कॉपी करेंगे। बी का मान चेक कीजिए क्या है -2 के है, तो यहाँ पे रखेंगे -2 के, फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू ए, और सी का मान चेक कीजिए, ए का मान ध्यान से देखिए कितना है, के है तो के लेंगे, उसके बाद फिर किसका मान पूछा गया सी का, सी का मान क्या है 6 है तो 6 ले लेंगे, और राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। आप चेक कीजिए यहाँ पे माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर जो है ना सभी के लिए काम करेगा, माइनस के लिए भी, 2 के लिए भी और के लिए भी। माइनस स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसके बाद चेक कीजिए के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा हम लोग का 4 और 6 गुना कीजिए कितना होगा 4 छक 24। यहाँ पे के था, के को सेम कॉपी करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या क्या कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है तो हम लोग 4 को कॉमन निकाल लेंगे। देखिए दोनों 4 के पहाड़ में आता है, हमने 4 को कॉमन निकाल लिए। उसके बाद और चेक कीजिए दोनों में के है तो हम लोग के को भी कॉमन निकाल लेंगे। और चेक कीजिए 4 तो बाहर निकल के के स्क्वायर में के बाहर निकाले तो क्या बचेगा, अंदर में के बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते। जैसे के तो बाहर निकल गया, उसके बाद चेक कीजिए 4 के पहाड़ा में इसको चेक कीजिए 24 कितने बार में आता है 6 बार में, तो 6 हो जाएगा, राइट साइड में क्या हम लोग का 0। आप चेक कीजिए हम लोग का मान किसका निकालना, के का निकालने वाला, जो पूरे ग्रुप जो है ना इसको या फिर ये ग्रुप को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। यहां पे ध्यान दीजिए के -6 को सेम कॉपी करेंगे, राइट साइड में क्या है 0, यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड जाएगा क्या ये डिवाइड करेगा, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई कर रहा था राइट साइड जाके ये डिवाइड किया। आप चेक कीजिए के -6 इक्वल टू क्या होगा 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो क्या होता है 0। अब यहाँ से के का मान निकालना तो लेफ्ट साइड बस के को रखेंगे, बाकी बात को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा ये -6 राइट साइड जाएगा तो +6। इस प्रकार के बराबर आंसर कितना आ गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा 59। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल है। इसमें मूल निकालने के लिए बोला गया, हम लोग दो प्रकार से द्विघात सूत्र से भी मूल निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से बनाएंगे क्योंकि वहां से छोटा बनेगा और वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए। चलिए गुणनखंड विधि बनाने से के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को मध्य पद को विभक्त करना होता है, मतलब हम लोग को मध्य पद को तोड़ना होता है। किस तरह से तोड़ते हैं उसको ध्यान दें। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, कितना होगा 2 या 6। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए हम लोग का, उसको गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है -5, तो -5 लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर ले सकते हैं 2 और 3। जैसे 2 और 3 को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 या 6, और यही दोनों को अगर प्लस करके देखिए यहाँ पे 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कहाँ पे हम लोग को गड़बड़ हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। गुना कर रहे तो 6 तो आ रहा है और प्लस कर रहे तो 5 आ रहा है, लेकिन हम लोग को 5 नहीं लाना है, +5 नहीं लाना है, क्या लाना है -5 लाना है। तो हम लोग को जोड़ने का दो तरीका होता है, एक प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। इसलिए प्लस माइनस लाना होगा तो क्या लेंगे, दोनों में माइनस माइनस ले लेंगे। जैसे 2 में माइनस और 3 में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना होगा 2 या 6। अब इसको चेक कीजिए, इसमें भी माइनस माइनस ले लीजिए तो कितना होगा हम लोग का माइनस माइनस प्लस 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा -2 और -3 कितना होगा -5। और इसमें लेटर चेक कीजिए क्या था x था, तो सभी में हम लोग ले लेंगे x। सब ध्यान से देखिए -5x का वैल्यू मिल गया, क्या मिला -2x और -3x। इसको सेम कॉपी करते हैं फर्स्ट को और लास्ट को। -5x का वैल्यू क्या निकाले -2x -3x, यहाँ पे ले लेंगे -2x -3x और लास्ट वाला को सेम कॉपी करेंगे, 0 को भी सेम कॉपी करेंगे। अब चलिए कॉमन निकालते चलिए, कॉमन चेक कीजिए क्या है कॉमन, दोनों में 2x है तो 2x ले लेंगे, 2x² में 2x कॉमन निकल गया तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2x में 2x निकल गया तो क्या बचेगा 1, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 3 के बाहर में आता है, 3 को कॉमन निकालिए। 3x में 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा
एक्स बच जाएगा। और माइनस का साइन जब कॉमन निकालते हैं ना तो लास्ट वाला का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। 3 के पहाड़ हम 3 कितने बार में आता है, एक बार में, तो 1 हो जाएगा। राइट साइड के 0 को सेम कॉपी कीजिए और कॉमन चेक कीजिए क्या है, x माइनस वन दोनों में था तो x माइनस वन कॉमन निकाल लेंगे। आप चेक कीजिए x माइनस वन यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2x, यहाँ से x माइनस वन कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब ये 0 को दोनों के लिए ले लीजिए, कितना होगा x माइनस वन इक्वल टू 0 या फिर क्या होगा हम लोग का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालिए तो ये -1 राइट से जाएगा +1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको ध्यान दीजिए, ये -3 राइट से जाएगा तो +3 होगा और 2 मल्टीप्लाई कर राइट से जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब ध्यान दीजिए हमारे पास दो मूल आ गया, क्या क्या मूल आया हम लोग का, x बराबर 1 आ गया, दूसरा मूल क्या आ गया हम लोग का 3/2। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करें। इसमें भी मूल निकालने के लिए बोला गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट गुना कीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 गुना करेंगे, कितना आएगा, ग्राफ में गुना करके देखिएगा 6 आ जाएगा। अब दो संख्या वैसे खोजना है, गुना करने से 6 आना चाहिए और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए -5। तो जैसे 2 और 3 को लेकर देखिएगा, 2 और 3 गुना करेंगे कितना आएगा 6, और यही दोनों संख्या को प्लस करके देखिए 2 और 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 5। लेकिन हम लोग का +5 आ गया, जबकि हम लोग को लाना क्या है -5। तो जोड़ने के जो दो तरीका होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया गया था, प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। माइनस लाना होगा तो क्या लेंगे, दोनों में माइनस का साइन लेंगे, जैसे यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कितना हो गया 6, फिर से इसमें भी माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यही दोनों संख्या को एक बार हम लोग गुना किए, एक बार दोनों क्या कर रहे हैं माइनस प्लस करके देखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस -2 और -3 क्या होगा -5। अब देखिए आगे यहाँ पे -5 में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, लेटर x है तो सभी में क्या ले लेंगे x ले लेंगे। अब ध्यान देखिए -5x का वैल्यू क्या आ गया -2x और -3x, तो जहाँ पे हम लोग का -5x है वहाँ पे क्या रखेंगे -2x -3x, बाकी बात को सेम कॉपी करेंगे, x² को सेम कॉपी कीजिए और -5x का वैल्यू रखे, क्या निकाले -2x -3x और लास्ट को सेम कॉपी करेंगे =0। अब कॉमन निकालिए, क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे, x² में x कॉमन निकला क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2x में x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, दोनों किसके पहाड़ा में आता है 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब चेक कीजिए 3x में 3 निकल गया तो क्या बचेगा x, माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं तो लास्ट वाला का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 होगा =0। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, x -2 दोनों में था इसलिए x -2 को कॉमन निकाल दिए बाहर। अब चेक कीजिए x -2 यहाँ पे निकल गया तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए x -2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा -3, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब ये 0 को दोनों के लिए ले लीजिए, कितना होगा x -2 = 0 या फिर कितना हो जाएगा हम लोग का x -3 = 0। यहाँ से x का मान निकालिए तो -2 राइट साइड जाएगा क्या बनेगा, ये -2 था राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालिए -3 राइट साइड जाएगा तो +3। इस प्रकार हमारे पास दो मूल आ गया, एक आया 2 और दूसरा क्या आ गया 3। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 60।